कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क में, जब वाइकिंग्स का दौर था। पहाड़ी पर एक जॉइंट अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी सामने से वाइकिंग्स का एक लीडर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। वो लोग उस जॉइंट को मारना चाहते थे। जॉइंट ने दूर से ही वाइकिंग्स को आते हुए देख लिया और अपने बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा, मगर वे लोग उसके बहुत नजदीक पहुंच गए थे। इसलिए जॉइंट ने अपने बच्चे को छुपा दिया और वाइकिंग्स का सामना करने लगा। लेकिन इतने सारे लोगों का सामना करना एक अकेले जॉइंट के लिए मुश्किल हो गया। वाइकिंग्स ने जॉइंट के सीने में तीर मारे और उसके शरीर को आग लगा दी। जॉइंट तड़पता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। छोटा बच्चा छुपकर यह सब कुछ देख रहा था। तभी वाइकिंग्स के लीडर की नजर बच्चे पर पड़ी। उसने अपना मास्क उतारा और बच्चे पर तलवार से हमला करने लगा, मगर तलवार चलाते वक्त उसे बच्चे का चेहरा देखकर दया आ गई और उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। उसके साथियों को लगा कि मुखिया ने बच्चे को भी मार दिया है। इसके बाद वह छोटा बच्चा पहाड़ी से उतरकर अपने पिता की लाश के पास पहुंचा। वह अपने पिता के शरीर को चील कौवों से बचाना चाहता था, मगर उसके पिता की लाश इतनी बड़ी थी कि वह उसे उठा नहीं पाया। फिर बच्चे ने तलवार उठाई और अपने पिता के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। फिर पिता का सिर अपने हाथों में लेकर अपनी गुफा में चला गया। बहुत साल बीत गए। अब वह बच्चा बड़ा हो चुका था। वह अब काफी विशाल और अपने पिता से भी ज्यादा ताकतवर बन गया था। लेकिन जब भी वह अपने पिता के कटे सिर को देखता, उसकी यादें ताजा हो जाती और वह बदले की आग में जोर जोर से रोने लगता। दूसरी तरफ वाइकिंग्स जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में एक नया शराब घर बनाया था। पहली बार उसे खोलने के लिए गांव के मुखिया को बुलाया गया। उसी रात वह जॉइंट भी अपनी गुफा से बाहर आया। वह बेसब्री से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। जब वाइकिंग्स शराब घर में जश्न मना रहे थे, तब जॉइंट वहां पहुंचा और उसने बाहर पहरा दे रहे सिपाही का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वह शराब घर में घुस गया और वहां मौजूद सारे वाइकिंग्स को मार डाला। अगली सुबह गांव का सरदार अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही वह अंदर घुसा, वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। सभी वाइकिंग्स की लाशें बुरी तरह बिखरी पड़ी थीं। मुखिया ने अपने आदमी से पूछा, जब यह सब कुछ हो रहा था तब तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, मैं तो गांव चला गया था। कुछ जवान लड़के यहाँ रुके थे मौजमस्ती करने के लिए। मगर यह बात हैरान करने वाली थी कि जॉइंट ने पास में रहने वाले किसी बच्चे या औरत पर हमला नहीं किया था। यह सब देखकर मुखिया बहुत परेशान हो गया। इसके बाद हम एक और वाइकिंग लीडर लियो को देखते हैं। लियो वाइकिंग्स का ही एक जानामाना योद्धा था। वाइकिंग्स दरअसल लुटेरे थे। वे दूसरे शहरों और गांवों को लूटकर अपना गुजारा करते और ज्यादातर पानी वाली जगहों में रहना पसंद करते थे। एक बार वे लोग किसी दूसरे देश में लूट-खसोट करने जा ही रहे थे कि तभी मौसम खराब हो गया। इसलिए उन्हें डेनमार्क के पास रुकना पड़ा। उसी रात गांव का मुखिया अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस इंसान को ढूंढने निकला जो वाइकिंग्स को मार रहा था। मगर जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, जॉइंट अचानक सिपाहियों के पीछे आ खड़ा हुआ और एक हाथ के वार से एक सिपाही को ढेर कर दिया। मुखिया ने यह सब देखा और अपनी तलवार लेकर जॉइंट के पीछे भागा, मगर जॉइंट वहां से भाग निकला। मुखिया समझ नहीं पा रहा था कि यह जॉइंट चुन चुनकर लोगों को क्यों मार रहा है और चाहता क्या है। अगले दिन गांव के सभी लोग लाशें देखने आए। मुखिया की पत्नी ने कहा, इस तरह तो सब औरतें विधवा हो जाएंगी। वह चुन चुनकर सिर्फ योद्धाओं को मार रहा है। हमारे गांव में अब सिर्फ औरतें और बच्चे रह जाएंगे। मुखिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुप रहा। इसके बाद मुखिया की बीवी लीना नाम की एक औरत के पास गई, जो गांव के बाहर एक पहाड़ पर अकेली रहती थी। मुखिया की बीवी ने कहा, तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो। लोग कहते हैं ऐसा। बताओ, क्या मेरा पति भी मारा जाएगा? लीना ने कहा, तुम लोग सबसे नीच हो। तुम्हारे योद्धाओं ने मुझे मेरे गांव से अगवा किया, मेरे शरीर का इस्तेमाल किया और जब मन भर गया तो मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। मुखिया की बीवी ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लीना बोली, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तुम्हारा पति जॉइंट के हाथों नहीं मरेगा, लेकिन तुम्हारे बाकी सभी योद्धा मारे जाएंगे। यह सुनकर मुखिया की बीवी चुपचाप वहां से चली गई। इसी दौरान लियो अपने साथियों के साथ उस गांव के पास पहुंचा। जब एक घुड़सवार सिपाही ने उन्हें देखा तो बोला, यह जमीन वाइकिंग्स की है। अगर तुम लोग लूटने आए हो तो लौट जाओ। लियो ने अपना नाम बताया और सिपाही तुरंत उसे पहचान गया। लियो ने कहा,
हम कुछ दिन यहाँ आराम करना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं। सिपाही ने खुश होकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आओ तुम्हें गांव के मुखिया से मिलाता हूँ। लियो और उसके साथी मुखिया से मिले। मुखिया लियो से मिलकर बहुत खुश हुआ और कहा, आखिरी बार जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा था तुम बहुत छोटे थे और अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस रात मुखिया ने लियो और उसके साथियों के लिए शराब घर में दावत रखी। मुखिया की पत्नी ने खुद उन्हें शराब परोसी। दावत के दौरान लियो ने पूछा, यहाँ इतनी विधवाएं क्यों हैं? कहाँ गए बाकी योद्धा? मुखिया ने बताया, हर रात एक अनजान जॉइंट आता है और सिर्फ मर्दों को मारता है। यह सुनकर लियो बोला, अगर जॉइंट हर रात हमला करता है तो आज रात मैं उसका इंतजार करूंगा और उसे मार दूंगा। दावत के बाद सब लोग घर लौट गए, पर लियो अपने योद्धाओं के साथ वहीं रुक गया। आधी रात को जॉइंट शराब घर के बाहर आया। पहले वह पुजारी के पास गया और सूंघने लगा, फिर दरवाजे के पास जाकर देखने लगा कि अंदर मौजूद वाइकिंग्स यहीं के हैं या बाहर से आए हैं। अंदर लियो और उसके साथी समझ गए कि जॉइंट आ गया है और युद्ध के लिए तैयार हो गए। मगर जॉइंट ने महसूस किया कि अंदर के वाइकिंग्स बाहर से आए हैं, इसलिए अंदर आने के बजाय उसने दरवाजे पर पेशाब कर दिया और चला गया। अगली सुबह मुखिया ने पूछा, वह आया था? लियो बोला, हाँ आया था, लेकिन लड़ा नहीं, बस पेशाब करके चला गया। इसके बाद लियो अपने कुछ योद्धाओं के साथ पहाड़ों में जॉइंट को ढूंढने निकला, लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी उसे नहीं मिला। थककर वे गांव लौट आए। थोड़ी देर बाद लियो अकेला ही लीना से मिलने चला गया। लियो बोला, सुना है तुम मौत को पहले से देख लेती हो। लीना ने कहा, हाँ, और बताओ क्यों आए हो? लियो ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में कौन मरेगा, जॉइंट या वाइकिंग्स? लीना ने कहा, ये लोग मरने लायक है। इन्होंने मुझे घर से चुराया, मेरा अपमान किया, और हाँ, मैंने भविष्य देखा है, जॉइंट मारा जाएगा, लेकिन बहुत से वाइकिंग्स भी उसके साथ मरेंगे। यह जमीन खून से लाल हो जाएगी। लियो ने कहा, क्या जॉइंट ने कभी औरत या बच्चे को मारा? लीना ने कहा, नहीं, वह सिर्फ मर्दों को मारता है। लियो बोला, इसका मतलब वह समझदार है और उसके कुछ उसूल है। मुखिया ने गुस्से में कहा, हमारे लोग मर रहे हैं और तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। लियो बोला, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह सोच समझकर मार रहा है। मुखिया ने कहा, 20 साल पहले हमने एक जॉइंट को मारा था, उसके बाद कोई जॉइंट नहीं देखा गया, पता नहीं यह कहाँ से आया। उस रात फिर जॉइंट शराब घर आया, पर उसने देखा कि अंदर वही बाहर से आए लोग हैं, इसलिए वह चला गया। अगली सुबह लियो फिर लीना के पास गया और पूछा, जॉइंट को कैसे मारूं? लीना बोली, जाने दो, वह सिर्फ बदला ले रहा है, तुम लोग उसके गुनहगार नहीं हो। पर लियो नहीं माना। वह गुफा की तरफ गया। वहां वाइकिंग्स ने जॉइंट के पिता की खोपड़ी तोड़ दी और उस पर पेशाब कर दिया। जब जॉइंट लौटा, उसने यह सब देखा और गुस्से से पागल हो गया। रात को वह शराब घर पहुंचा और उन सभी को मार डाला जिन्होंने उसके पिता का अपमान किया था। लियो ने उससे लड़ाई की, लेकिन जॉइंट ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी जंजीर तोड़ने के लिए खुद का हाथ काट लिया और भाग गया। वह समुद्र किनारे पहुंचा और मर गया। उसका शरीर समुद्र के अंदर खींच लिया गया। जॉइंट ने कभी निर्दोष को नहीं मारा, उसने सिर्फ उन लोगों को सजा दी जिन्होंने उसके पिता का अपमान किया था। अगले दिन मुखिया ने सच कबूला, हमने उसके पिता को बिना वजह मारा था, उसकी कोई गलती नहीं थी। रात को वाइकिंग्स ने शराब घर में जॉइंट का कटा हुआ हाथ लटकाया और जश्न मनाया, यह सोचकर कि वह मर चुका है। फिर जॉइंट की मां गांव में आई। वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने आई थी। उसने शराब घर में सभी वाइकिंग्स को मार डाला और अपने बेटे का हाथ लेकर चली गई। अगली सुबह एक छोटा लड़का लीना के पास आया। लीना ने उसे लेकर वहां से चली गई। लियो को लगा कि जॉइंट अब भी जिंदा है। वह गुफा में गया, वहां उसे जॉइंट का शव मिला, लेकिन पीछे से उसकी मां ने हमला कर दिया। लियो ने उसे मार दिया। तभी एक छोटा लड़का तलवार लेकर आया। लियो समझ गया कि यह लीना और जॉइंट का बेटा है। लियो ने तलवार नीचे कर दी और उसे कुछ नहीं कहा। फिर लियो ने गांव लौटकर मुखिया से कहा, अब जॉइंट और उसकी मां सच में मर चुके हैं। वह आखिरी बार लीना से मिला। उसने कहा, अगर लोगों को पता चला कि जॉइंट का बेटा जिंदा है तो वो उसे मार देंगे। लीना ने कहा, यह राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। अंत में लियो ने जॉइंट और उसकी मां के लिए कब्र बनाई।
दूर से जॉइंट का बेटा आंसू भरी आंखों से यह सब देख रहा था। फिर लियो अपने साथियों के साथ अपने घर लौट गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।